हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज एक विशेष क्लास लेके आए हैं और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपना चाहे CSIR में कहो आप, चाहे आप सेट का एग्ज़ाम में कहो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में कहो, चाहे आप बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में कहो, सभी में एक जो टॉपिक है वो फेवरेट रहता है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो बनते ही बनते हैं और इसमें जो मेन फैक्ट है केवल उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इससे क्वेश्चंस जो है वो बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हर चीज़ एक दूसरे क्या है, लिंक्ड है। इसका मतलब अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हो विदाउट स्किप किए, दैट मीन्स आप प्रत्येक जो कड़ी है, प्रत्येक जो लिंक है उसको आप जोड़ सकते हो। लास्ट में पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। मैं आपको सभी चीज़ें वो डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहली जो अपन देखेंगे कि भाई टर्म आता है कि मसल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन देखेंगे मसल्स क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी चीज अपन देखेंगे, इसका जो ओरिजिन है वो किससे होता है। ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। जो मेसोडर्म लेयर है, आपकी जो गैस्ट्रोलेशन स्टेज होती है उसमें जो बीच की लेयर बनती है मेसोडर्म, उससे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अपन इसकी मसल्स की अपन बात कर रहे हैं तो मसल्स के पहली चीज़ तो आ जाएंगे टाइप्स, कि आपकी बॉडी में कौन सी मसल्स पाई जाती है। जनरली मसल्स जो है वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स की मसल्स देखने को मिलती है। यहाँ पे अपन देखेंगे 1, पहली कौन सी आ जाएगी, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स। सेकंड आप देखोगे तो विसरल मसल्स। विसरल मसल्स। थर्ड आप देखोगे तो थर्ड में आ जाएगी आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। देखो, 3 प्रकार की जनरली आपके सामने आ गई, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। यहां से अगर अपन देखेंगे कि जो स्केलेटल मसल्स है, मोस्टली जो कंपोनेंट है 40 से 50% का जो पोर्शन है वो किसका बना होता है, तो स्केलेटल मसल्स जो है वो मेन बॉडी मसल्स। सबसे ज़्यादा जो मसल्स है वो कौन सी होती है, तो स्केलेटल मसल्स के नाम से अपन जानते हैं। पूरी बॉडी की जो भी मसल्स है वो मोस्टली ये जो मसल्स है, इसका काम वैसे देखा जाए तो क्या, स्केलेटल मसल्स का मतलब है कि आपकी बॉडी को जो मजबूती देता है, बोन्स के साथ में कोऑर्डिनेशन शो करता है, वो सभी कैसी है। और इसका जो यूज है वो कैसा है, किसी भी ऑर्गन का मूवमेंट करना या किसी भी ऑर्गन की पोजीशन चेंज करना। पोजीशन चेंज करना उन सब में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा विसरल अगर अपन देखेंगे, होलो या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपकी जो बॉडी की पाइप है, खास तौर से जो होलो ट्यूब है या विसरल ऑर्गन है, होलो विसरल ऑर्गन कह सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं यहां पर एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हो, आपकी जो पाचन आंत है वो कह सकते हो। उसकी इनर जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, तो विसरल मसल्स की बनी होती है। आपकी जेनिटल ट्रैक है, ये कह सकते हैं अपन। आपकी जो भी जेनेटिकल ट्रैक है, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या ट्यूब है, उसमें भी कौन सी होती है, विसरल मसल्स होती है। तीसरी प्रकार की अपन देखेंगे यहाँ पर तो कौन सी है, कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स के नाम से ही है कि ये खास तौर से हार्ट मसल्स होती है। किस में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। ये इनके बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस की है अपन ने। आगे अपन देखेंगे कि जो स्केलेटल मसल्स है, कौन सी वाली, स्केलेटल मसल्स, ये वाली, इनमें कुछ धारियां पाई जाती है। जैसे मान लो कि ये कोई मसल्स है,
ये कोई मसल्स है। इस मसल्स में क्या होती है, हल्की हल्की धारियां दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ धारियां दिखाई देती है। तो दो प्रकार की धारियां हैं कि ये जो बैंड है ये इसे क्या बोलते हैं अपन, डार्क दिख रहा है, ये वाले जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, लाइट दिख रहे हैं। इसका मतलब इनके आधार पर इस मसल्स को रेखीय मसल्स भी कहा जाता है। कौन सी है ये, रेखीय मसल्स या पेशी, जिसे अपन स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स हो गई। इन मसल्स को डायरेक्ट जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। तो अपन भी इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है, ऐच्छिक मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक पेशियां कैसी होती है भाई, ऐच्छिक पेशियां होती है। इसका मतलब अपना कंट्रोल है, अपन हाथ है, पैर है, अपन चल रहे हैं, अपन मूवमेंट कर रहे हैं, वो सभी किस में आती है, तो मोस्टली कैसी होती है, वो स्केलेटल मसल्स होती है। इनमें अपना कंट्रोल है, अपन हाथ को चाहे तो फोल्ड करें, चाहे तो सीधा करें, चाहे कैसे भी करें, अपना मूवमेंट कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, अपने लेग्स है, अपनी हैंड है, हर जगह कौन सी मोस्टली कौन सी होती है, तो स्केलेटल मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स की कौन सी चीज़ें आपको याद रखना है, इनको रेखीय मसल्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर दो प्रकार के बैंड्स दिखाई देते हैं, डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। और कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती है या ऐच्छिक मसल्स होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, विसरल मसल्स आपको मैंने बता ही दिया, कार्डियक मसल्स मैंने बता दिया। एक इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो होती है ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्टेटेड होती है। ये कैसी होती है, नॉन स्टेटेड। नॉन स्टेटेड मतलब धारियां नहीं दिखाई देती है, तो सीधी सी बात कैसी होगी, स्मूथ होगी, ये भी कह सकते हैं अपन। दूसरी चीज इनवॉलेंट्री होगी, ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, अपना इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ना ही अपन भोजन को पचने से रोक सकते हैं, ना ही उनके मूवमेंट को रोक सकते हैं। जेनिटल आपके जेनिटल ऑर्गन के अंदर जो स्पर्म जाते हैं फीमेल के अंदर, ना उनको रोक सकते हैं, ना उनके कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। तो ये सभी चीज़ कैसी है, इनवॉलेंट्री होते हैं। मसल्स कैसी होती है, स्मूथ होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है, इनमें धारियाँ दिखाई नहीं देती है। तीसरी चीज़ अपन देखेंगे यहाँ पर कार्डियक मसल्स की अपन बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स। किसके सिमिलर है भाई, ये स्केलेटल मसल्स के समान होती हैं, इनमें धारियां दिखाई देती है ये प्रकार की। लेकिन कंडीशन बस इनकी है कि ये इनवॉलेंट्री होती है, अपने कंट्रोल में नहीं है, अनऐच्छिक। कैसी होती है भाई, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये चीज़ आपको तीनों चीज़ें याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। विसरस मसल्स का भी पूछा जाए तो आपको याद रखना कहाँ पे आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, जेनेटिक ट्रेस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उनकी जो इनर मेम्ब्रेन है या इनर जो वॉल होती है, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो वॉल है इसमें जो है वो अंदर की जो वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो विसरल मसल्स की बनी होती है। कार्डियक मसल्स आपको बता ही दिया मैंने आपको, कार्डियक मसल्स इस प्रकार की होती है। अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपना है कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता कैसे है, इनमें ऐसा क्या प्रोसेस होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होगा, कौन सी चीज़ें फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ें आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन अगर अपन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन का सिस्टम कहाँ से मिलेगा आपको, इंडक्शन नर्वस सिस्टम से मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अपन मसल्स को स्टार्ट करते हैं। मसल, ये मसल है। मसल को अब जब भी अपन बात करते हैं तो वो किस रूप में होता है, तो वो एक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, मसल्स बंडल, मसल्स बंडल के नाम से
जानते हैं। ये मसल्स बंडल जो है, छोटे छोटे जो मसल्स फाइबर हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये मसल्स फाइबर अगर अपन देखेंगे तो मसल्स फाइबर जो है, बहुत सारी जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ में ब्रांच होती है, एक दूसरे के साथ में फंसी रहती है, एक दूसरे में कॉम्प्लिकेशन करके रखती है। तो उन जो सेल्स है उन्हें क्या कहते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर, सार्कोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोसाइट। इसका मतलब किसी भी मसल्स की एक जो बेसिक यूनिट है, जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी स्टडी की जाती है, वो कौन सी होती है? सार्कोमियर होती है। सार्कोमियर को क्या कहते हैं? सार्कोसाइट कहते हैं। इसी के अंदर इसमें क्या होता है? मसल्स कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे सार्कोमियर आ गई। अब सार्कोमियर में अगर अपन देखें किसी भी सेल्स के अंदर, जैसे मान लो सार्कोमियर क्या है? एक सेल्स है। ये कैसी है? सार्कोमियर एक सेल है। यहाँ पे अपन देखेंगे, ये कह सकते हो आप, ये सार्कोमियर सेल है। इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोमियर जो कोशिका है, मसल्स की एक यूनिट है, एक कोशिका है, उस कोशिका के जो आवरण है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। उसे क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है यहाँ पर, इस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ये कंडीशन यहाँ तक ठीक है। अब अपन देखेंगे कि सबसे पहले इसमें इंडक्शन कहाँ से मिलता है। तो नर्वस सिस्टम, अगर अपन यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम बनाएं, ये एक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन में से अपन देखेंगे कि नोड वाला जो पार्ट होता है, पीछे वाला, किसी भी नोड का जो नोड वाला पोर्शन, पीछे वाला टैल वाला जो पोर्शन है, घुंडी वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट है वहाँ पर। इसमें जैसे जैसे इंडक्शन आता है, यहाँ पर इंडक्शन आ रहा है, और जब अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन आता है तो उसे क्या कहते हैं? जो मेम्ब्रेन की है डीपोलराइज कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन कौन सी है? इसको इंडक्शन मिला है, इसका मतलब डीपोलराइजेशन। इसको एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, जब इसको सिग्नल मिलता है उसे क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल चलते चलते यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पे जो होती है वो क्या होती है? इसके किनारे पर ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स कहाँ पे आती है? यहाँ मेम्ब्रेन के पास में आती है इस प्रकार से, और ये मेम्ब्रेन के पास में आकर यहाँ से क्या होती है? फट जाती है सिग्नल मिलते ही। सिग्नल मिलेगा तो यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रेट किए जाएंगे इस प्रकार को। इसे एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। कौन सा मिलेगा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो एक अपन कह सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एक लिगेंड कह सकते हैं। वो क्या है? कि लिगेंड है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसके जस्ट पास में क्या है? यहाँ पर मसल्स है। तो ये जो मसल्स इसके जस्ट पास में होती है, यहाँ पर कुछ जो चैनल प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस प्रकार से ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर जो लिगेंड बाइंड होते हैं, कौन से लिगेंड? ये आके लिगेंड यहाँ पर बाइंड होते हैं, और ये लिगेंड बाइंड होते ही, कौन से लिगेंड? एसिटाइल कोलिन बाइंड होते ही ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है या फिर लिगेंड गेटेड चैनल, ये क्या हो जाएंगे? ओपन। ये कुछ गेट लगे हुए हैं यहाँ पर। ये गेट कब ओपन होते हैं? जब इनको एसिटाइल कोलिन मिलता है। इनको एसिटाइल कोलिन मिला, मिलते क्या हो गए? गेट ओपन हो गए। गेट ओपन हो गए तो बाहर की तरफ से यहाँ पे जो है वो पहले से क्या प्रेजेंट थे? सोडियम आयन प्रेजेंट थे। तो सोडियम आयन क्या कर गई? एंटर कर गए यहाँ से, और अंदर की तरफ चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव, और बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव।
जब इस प्रकार का इंडक्शन किसी भी मसल्स को मिलता है तो यहाँ पर जो ये कह सकते हैं अपन, ये जो कंडीशन है यहाँ पर, इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्लेट के नाम से जानते हैं। मेम्ब्रेन प्लेट, इस मेम्ब्रेन प्लेट पे पूरी चीज़ हो रही है। मेम्ब्रेन प्लेट को जैसे इंडक्शन मिलता है, मेम्ब्रेन प्लेट जो है इन्वेजन होगी, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ धंसेगी, इन्वेजिनेशन। ये अंदर की तरफ गई और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली, इसे क्या कहेंगे, टी ट्यूब्यूल। इसे क्या कहेंगे, टी ट्यूब्यूल कहेंगे या ट्यूब कहेंगे। ये टी ट्यूब जो है वो कहाँ की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से इस प्रकार से कहाँ की तरफ गई है, अंदर की तरफ धंसती गई है। और धंसते धंसते यहाँ पर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल चेंज होते होते यहाँ पर, और ये किसके पास में गई है, यहाँ पर कौन से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें, किसमें, सार्कोमियर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे किस टर्म से जानते हैं अपन, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन सी है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई बार पूछा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, तो लिपिड बायोसिंथेसिस करना, इसके अलावा जो भी आयंस है उनको स्टोरेज करना। यहाँ पर मसल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ईआर होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम को स्टोर करना, कैल्शियम आयंस स्टोर। ये स्टोर कर रखा है यहाँ पर पहले से, क्या है, कैल्शियम की आयन प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं अपन। जैसे ये सिग्नल इसके साथ में पहुँचता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलते ही इसकी जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये कौन से हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। ओपन होते ही यहाँ से क्या निकलेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पे आ गए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में यहाँ से ये अपन कह सकते हैं रिलीज कैल्शियम, और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक समझ में आई, ये कैल्शियम का लेवल यहाँ तक बढ़ गया है। अब अपन वापस थोड़ा सा इधर चलते हैं। देखो यहाँ पर किसी भी एक जो सेल है, ये वाली सेल, इसी सेल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो सेल है सार्को, ये कह सकते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर प्रेजेंट है। किसी भी सार्कोमियर जो कोशिका होती है या जो मसल्स की एक सेल होती है, उसमें दो प्रकार की जो प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए, दो प्रोटीन किसके लिए है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए है। पहली प्रोटीन जो है एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। सेकंड आ जाएगी मायोसिन। दो प्रकार की प्रोटीन है, किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है पहले से। लॉन्ग फिलामेंट है, पतले पतले फिलामेंट है। इसको अगर अपन देखेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट है ये कैसे होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, पतले फिलामेंट होते हैं। मायोसिन होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे फिलामेंट होते हैं, मोटी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये पतले फिलामेंट के नाम से जानते हैं। बने किससे होते हैं ये अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बने हैं जी एक्टिन। इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है, जी एक्टिन होती है। जी एक्टिन कुछ इस प्रकार की आकृति की होती है, इस प्रकार की ये आकृति है, ठीक है, ये वाली आकृति है। दो एंड है, एक पॉइंट वाला और एक पीछे वाला। पॉइंट वाले से हमेशा जुड़ता है, तो पीछे एक और जी एक्टिन आएगा तो वो यहाँ जुड़ेगा इस प्रकार से।
प्रकार से जुड़ते हैं। और ये एक फिलामेंट बनता है, इसे कहते हैं एफ एक्टिन। जी एक्टिन छोटे छोटे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो आपस में मिलकर एक एफ एक्टिन बनाते हैं। यहाँ पे जुड़ने के लिए इसे एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो एफ एक्टिन बन गया। ये एफ एक्टिन जो है ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल होके या फिर एक दूसरे के साथ ऊपर फोल्ड होते हैं हेलिक्स के रूप में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं अपन। ये एक फिलामेंट, ये दूसरा फिलामेंट कह सकते हैं, और ये क्या बन गया एक्टिन, ये एक्टिन फिलामेंट बन गया। यहाँ पे दूसरी प्रोटीन जो है या फिर दूसरी जो प्रोटीन है वो कौन सी है, तो यहाँ पर दूसरी प्रोटीन अपनी आ जाएगी मायोसिन। ये कैसी होती है, मोटी प्रोटीन है, इसमें दो पार्ट से बनी हुई है। देखिए इसकी जो इसमें चैन अगर अपन देखेंगे, प्रोटीन चैन देखेंगे तो दो चैन है, एक लाइट प्रोटीन और एक हैवी प्रोटीन। कितनी प्रोटीन है, दो प्रोटीन है। यहाँ से अगर स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनकी होती है। ये एक जो प्रोटीन है ये जो है ये कैसी है, हैवी है, और ये पोर्शन जो कैसा है इसका लाइट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसी स्ट्रक्चर कुछ इसकी दिखाई देती है। इसका मतलब यहाँ से अगर अपन ये देखेंगे हैवी मायोसिन चैन, तो ये कह सकते हैं HMC। ये कितने हैं, दो है, एक और दो है। यहाँ पर लाइट जो चैन है, जो हेड वाला पोर्शन है, इसमें लाइट चैन है, लाइट मायोसिन चैन, ये कितनी है, चार होती है। ये क्या बनाती है, हेड, जबकि ये क्या बनाती है, टेल। हेड वाला जो प्रोटीन का पोर्शन होता है उस हेड वाले में एक एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा, एटीपेज। ये एटीपेज है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, मायोसिन प्रोटीन। अब अपन वापस इस पे चलते हैं एक बार। देखो ये जो प्रोटीन होती है कौन सी, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट इस मसल्स की बात करें अपन, इस मसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सभी चीज़ें मसल्स में चल रही है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है। ये कौन सा है, जैसे मान लो मैं आपको कहूँ एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन पर कुछ विशेष प्रकार की साइट होती है जहाँ पे मायोसिन का जो हेड है ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके जुड़ता है। तो ये कुछ एक्टिव साइट है, कौन सी है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट, इन पर कौन जुड़ता है कि मायोसिन का जो हेड है वो आके जुड़ेगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको ढकने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, ऐसी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये प्रोटीन है, इनके चारों तरफ क्या है, लिपटी हुई प्रोटीन है। इस प्रोटीन को जो है रेड कलर की जो प्रोटीन अपन कह रहे हैं, ये वाली प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो इसके चारों तरफ लिपटी हुई है, इसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। कौन सी, ट्रोपोमायोसिन। देखो ट्रोपोमायोसिन हो गई। ट्रोपोमायोसिन इसको ढक के किसको रखती है, मायोसिन बाइंडिंग जो साइट है इनको क्या करता है, ढक के रखते हैं। कब ढक के रखती है, जब आपको मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन नहीं करना है, रिलैक्सेशन स्टेज है आपकी मसल्स की, कौन सी स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज में इसको क्या करता है, इन साइटों को ढक के रखता है कि मायोसिन आके बाइंड ना हो जाए।
तो यहाँ पे बाइंड ना हो जाए इसको रोकने रखता है। अब मायोसिन को रोकने के लिए इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोटीन जो है वो लोक के रूप में काम करती है, ये लोक के रूप में जुड़ी हुई है। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। ये प्रोटीन कौन सी? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसको रोक के रखी है? ट्रोपोमायोसिन को, कि ये कहीं लूज ना पड़ जाए। इनको टाइट करने के लिए, इनको बाइंडिंग करने के लिए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कितनी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है? 3 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे अपन देखेंगे, एक है आई, एक है सी और एक है टी। तो कितनी प्रोटीन होगी? आई, सी और टी। 3 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनी हुआ वो है ट्रोपोनिन। देखो यहाँ पर इसकी अगर अपन देखेंगे, आई इनहिबिट ट्रोपोनिन, सी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टी देखेंगे तो यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होने वाली, इसके साथ में लॉक करने वाली ट्रोपोनिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको क्या करके रख रही है? क्लोज करके रख रही है, इसको ढक के रख रही है। किसको? ये सभी चीज़ें किसके लिए है? मायोसिन की जो एक्टिव साइट है इसको ढकने के लिए सबसे ऊपर एक रिबन की जैसे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो कौन सी है? मायोसिन है। इस जैसे मान लो किसी भी, मैंने अभी बताया आपको, ये एक रस्सी है कोई, इसके ऊपर एक रिबन लपेट दिया आपने ऐसे, रिबन को यहाँ छोड़ दोगे, छोड़ते क्या होगा? वापस वो रिकॉइलिंग होगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर जगह जगह आपने पिन लगा दी इनके ऊपर तो वो रिबन खुलेगा नहीं, ठीक है। तो सेम जो पिन की तरह, लॉक की तरह जो काम करता है वो कौन करता है? ट्रोपोनिन करता है। ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम की जो साइट है सी, यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी देर मसल्स कैसी थी? नॉर्मल थी, रिलैक्सेशन चल रहा था। अब यहाँ पे कैल्शियम क्या कर दिया? रिलीज कर दिया गया इस प्रोसेस के द्वारा। कैल्शियम रिलीज किया गया, कैल्शियम की मात्रा किस में बढ़ी? साइटोप्लाज्म में बढ़ी। तो कैल्शियम की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, यहाँ पर अपन देखेंगे कैल्शियम की मात्रा मसल्स में बढ़ी। कैल्शियम कहाँ पे आएगा? अपनी सी साइट के ऊपर आकर बाइंड होगा, सी साइट पर मसल्स के ऊपर बाइंड होगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ट्रोपोनिन सी प्लस कैल्शियम आयन, ये कैसी होगी? ल्यूज। ये ल्यूज होते ही कौन ल्यूज होगी? ट्रोपोमायोसिन ल्यूज हो जाएगा। ट्रोपोमायोसिन ल्यूज होगा तो मायोसिन बाइंड टू एक्टिन। मायोसिन जो है वो किस पे बाइंड हो जाएगा? एक्टिन की एक्टिव साइट के ऊपर क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इसके ऊपर क्या करेगा? मूवमेंट करना स्टार्ट होगा। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अब अपन देखते हैं कि कोई एक मसल्स है, ये कोई मसल्स का एक भाग है, एक पार्ट है। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस प्रकार के बैंड दिखाई देते हैं। ये जो बैंड है और एक ये बैंड है, ये कैसा है? डार्क, ये कह सकते हैं अपन। चलो डार्क बैंड कह सकते हो। ये कैसा है? लाइट बैंड। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है, जो रेखीय मसल्स होती है, उनके ऊपर एक के बाद में एक बैंड दिखाई देता है। अल्टरनेट आते हैं, एक के बाद में एक बार डार्क आएगा, एक बार लाइट आएगा, एक बार डार्क आएगा, एक बार लाइट आएगा। ऐसे बैंड जो है वो बार बार में दिखाई देते हैं। जो डार्क बैंड होता है उन्हें ए बैंड कहते हैं। जो लाइट बैंड होता है उसे आई बैंड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर होगी। एक अपन देखेंगे जो आई बैंड है, इस बैंड के बीच से एक रेखा गुजरती है
जिसे जेड लाइन के नाम से जानते हैं। डार्क जो लाइन है इसकी बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। इसी में एक जोन और पाया जाता है जिसे एच जोन के नाम से जानते हैं। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक और ए का मतलब है एन आइसोट्रोपिक, दो टर्म है यहाँ पर। इसी में से अगर मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन देखेंगे कि मसल्स में ये अरेंज कैसे हैं, देखो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। चलो ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं पहले एक बार। ये अपन मिटा लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आपके पास में ये जो है वो कौन सी है, जेड लाइन। ये भी जेड लाइन। आपको सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो पूरे माइंड में आपके सेट हो जाएगी। यहाँ अब अपन देखेंगे, देखो जेड लाइन की दोनों साइड में अगर अपन देखेंगे तो प्रोटीन के कुछ इस प्रकार से फाइबर सब वो निकले रहते हैं, प्रोटीन इनसे लगी रहती है। इस प्रकार से इस प्रकार से प्रोटीन लगी हुई है। ये प्रोटीन जो ब्लू कलर की मैं बना रहा हूं ये कौन सी है, एक्टिन। ये एक्टिन फिलामेंट है, किससे, जेड लाइन के दोनों साइड में प्रेजेंट है। इन जो ये प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट, इनके ऊपर कौन सी साइट है, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के ऊपर कौन जुड़ता है, मायोसिन। तो मायोसिन की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएंगे यहाँ पर, ये अपन कह सकते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर आएगी। मायोसिन जो है वो किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, एक्टिन के ऊपर जुड़ा हुआ है। किससे, हेड वाले पोर्शन से, यहाँ से। यहाँ पर अगर अपन ऐसी स्ट्रक्चर बनाएं तो डायरेक्ट आप ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हो समझने के लिए। यह ऐसी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। अब अपन देखेंगे कि यहाँ जो ये प्रेजेंट है एक्टिन के ऊपर जुड़ा हुआ है। एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये मायोसिन है, सपोज इन मायोसिन का जो हेड वाला पोर्शन है कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है। हेड वाला पोर्शन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एटीपेज होता है। ये एटीपी को यूज में लेता है और एटीपी में कन्वर्ट करता है। मतलब इस एनर्जी को यूज में लेता है, एटीपी को। किस लिए यूज में लेता है, इस एंड को उठाने के लिए। एटीपी यूज में किस लिए लेता है, अपने हेड वाले पार्ट को उठाने के लिए, और अगला हेड है वो टेकने के लिए। इसका मतलब ये पार्ट उठाएगा तो ये क्या करेगा, मसल्स जो है ये इधर की तरफ खिसकेगी। कौन सी, एक्टिन फिलामेंट। तो अब ये अगर अपन देखेंगे, इसमें अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो ये हेड है, ये हेड किधर उठाता है, ये इधर की तरफ अगर उठाता है तो मसल्स किधर जाएगी, इधर जाएगी। एक्टिन फिलामेंट किधर की सकती है, इधर की सकती है। ये एक्टिन फिलामेंट इधर खिसकेगी, ये एक्टिन फिलामेंट इधर खिसकेगी। मतलब जितनी बार एटीपी इसको मिलेगी उतनी बार इसके ऊपर क्या होती है, स्लाइडिंग होती है। किस पे, मायोसिन का जो हेड है, यहाँ पर ये जो हेड है, ये जो हेड है
इसके ऊपर एक्टिन क्या होती है, स्लाइडिंग करती है। स्लाइडिंग करने के कारण से इसमें मूवमेंट होता है। यहाँ पर अगर स्लाइडिंग करेगी तो ये इधर मूवमेंट करेगी, और मायोसिन है वो इधर की तरफ धकेलेगा और ये इधर मूवमेंट करेगी। तो ये ऐसे मूवमेंट करती है बार बार में। कब करती है, जब कैल्शियम इसको मिलता है, और कैल्शियम मिलते ही ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक साइड में हो जाएंगे। साइड में होते मायोसिन का जो हेड है यहाँ पर बाइंड होगा, एटीपी की सहायता से ये क्या करेगा, इसके ऊपर मूवमेंट करना, स्लाइडिंग करना, इसके ऊपर मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण से ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये अपने विपरीत कंडीशन में क्या करता है, मूवमेंट करता है, जेड लाइन के विपरीत कंडीशन में मूवमेंट करता है। अब अपन देखेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा है, डार्क दिख रहा है आपको, इसमें डार्क दिख रहा है, तो इसमें डार्क वाला ये बैंड क्या होगा, ए बैंड। डार्क बैंड को क्या कहा अपन ने, ए बैंड का है, यहाँ पे डार्क बैंड ए बैंड है। ए बैंड में ये पोर्शन जिसमें केवल मायोसिन की टेल प्रेजेंट है उसे अपन क्या कहते हैं, एच जोन। इसे क्या कहते हैं, एच जोन। एच जोन के बीचों बीच में से जहाँ ये एक दूसरे से ऊपर जुड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ये कंडीशन आ गई। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे ही मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कैल्शियम मिलता है, एटीपी की सहायता से स्लाइडिंग चलती है एक दूसरे के ऊपर, मायोसिन के ऊपर जो है एक्टिन फिलामेंट क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो एक्टिन जैसे मूवमेंट करती है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो एक्टिन इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, एक्टिन मूवमेंट यहाँ की तरफ। तो जो जेड लाइन है, जितना ज़्यादा मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होगा उतना ही जेड लाइन भी किधर आएगी, इधर आएगी। ये जेड लाइन इधर जाएगी, ये तो कह रहे हैं अपन, इधर जेड लाइन आएगी, ये जेड लाइन इधर जाएगी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होती है, जेड लाइन क्या होती जाती है, पास पास में आती जाती है, ये कह सकते हैं अपन। और यहाँ पे जहाँ पे जेड लाइन है, ये बैंड है, ये बैंड कैसा है, जहाँ पे केवल एक्टिन फिलामेंट है वो बैंड क्या कहलाता है, आई बैंड कहलाता है। जहाँ पर केवल एक्टिन फिलामेंट है वो आई बैंड है। जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट हैं उसे क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। जहाँ पर केवल मायोसिन है उसे अपन एच जोन कहते हैं। ठीक है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में होता क्या है, जेड लाइन एक दूसरे के नज़दीक आती है, डिक्रीज। लेंथ बिटवीन जेड लाइन, ये कह सकते हैं अपन। एक अपन कह सकते हैं कि जो आई बैंड है इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है कि मसल्स जब संकुचन होती है तो आई बैंड क्या होता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, आई बैंड डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज आई बैंड की लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन ये आई बैंड कहाँ तक खिसक सकता है, जहाँ तक मायोसिन है यहाँ तक खिसक सकता है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक खिसक सकता है। इसका मतलब एक्टिन फिलामेंट वहाँ तक खिसकेगा जहाँ तक मायोसिन का हेड बाइंड है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी लंबाई में कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ए बैंड की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड नो चेंज। ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन का विशेष रूल है भाई। ये कई बार फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में या नेट में पूछा गया है। ठीक है, कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान कौन से बैंड में चेंज होता है और कौन से बैंड में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ए बैंड है वो अनचेंजेबल रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आई बैंड है, जैसे जैसे मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आई बैंड की जो साइज़ है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आई बैंड है वो कॉन्स्ट्रक्ट होगा। आई बैंड के साथ साथ में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो बीच वाली जो है एच जोन, देखो जैसे ये इधर आएगी तो एच जोन इतना बड़ा है अभी, तो ये एक्टिन इधर आ रही है तो एच जोन क्या हो जाएगा, छोटा। इसका मतलब एच जोन, एच बैंड कह सकते हैं, एच जोन कह सकते हैं, या बैंड क्या होगा, डिक्रीज।
मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान दो चीज़ों में डिक्रीज होती है साइज, एक तो आई और एक एच बैंड, ये दोनों में साइज में क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज इनकी छोटी होती जाती है। तो और जबकि ए बैंड में किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के एक बेसिक फंडे हैं कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन कैसे होता है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में कौन सी प्रोटीन काम आती है। ठीक है, एक इसमें एक टर्म आता है रिगोर मोर्टिस, या रिगोर मोर्टिसिस भी कह सकते हैं, रिगोर, हाँ इसको रिगोर कहते हैं, रिगोर। ये एक टर्म आता है कि जब किसी भी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, किसी ह्यूमन की डेथ होती है, उसके बाद में मसल्स कैसे रह जाती है, टाइट, मतलब टाइट रह जाती है, एकदम संकुचित होकर रह जाती है, वो फैलती नहीं है एकदम। आपने देखा भी होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर डेथ होने के बाद में अगर आप उसको उठाते हो, हाथ कुछ करते हो, हाथ फोल्ड नहीं होते, पैर फोल्ड नहीं होते, मसल्स कैसे हो जाती है, ऐठन आ जाती है, मसल्स एकदम टाइट हो जाती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं यहाँ पर, रिगर मोर्टिस कहते हैं। रिगर मोर्टिस का मतलब होता है कि जैसे ही मान लो कि मैंने क्या कहा कि आपकी बॉडी में अभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति की डेथ होने वाली है, उससे पहले तो उसकी बॉडी में एटीपी बन रहा था। एटीपी बन रहा था तो मायोसिन क्या था, मायोसिन किसके ऊपर जुड़ा हुआ था, एटीपी की सहायता से एक्टिन के ऊपर जुड़ा हुआ था। अचानक उस व्यक्ति की डेथ हो गई, डेथ होते ही कैल्शियम जो है वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए नहीं, वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं गए तो कैल्शियम कहाँ रह गए, ऊपर रह गए। कैल्शियम कहाँ पे बाइंड रह गए, ट्रोपोनिन पे बाइंड रह गए। ट्रोपोनिन ने क्या किया, साइज इसकी एक्टिव ओपन कर रखी है, तो मायोसिन जो है एटीपी बनना बंद हो गया अचानक से। एटीपी मिलना बंद हो गया है तो यहाँ पर हेड जो है मायोसिन का वो हटेगा नहीं यहाँ से। अब किसी एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन का जो हेड है वो रिमूव नहीं होगा जब तक इसको एटीपी नहीं मिलेगा। व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, मेटाबॉलिज्म बंद हो चुका है, एटीपी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मायोसिन यहाँ से हटेगा नहीं। मायोसिन यहाँ से हटेगा नहीं तो मसल्स जिस स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी एकदम संकुचित है, वैसी की वैसी रह जाती है। तो उस ऐठन को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं यहाँ पर, रिगर मोर्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन का एक चैप्टर था जो मैंने पूरा कंसल्ट करके मतलब पूरा कवर किया है। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो आपको इसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आता तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।